सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट किया था। हम लोगों ने दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख लिए थे। पहला था तुम्हारा डिहाइड्रोजनेशन और एक क्या था आपका ऑक्सीडेशन। दोनों ही किसकी प्रॉपर्टीज थी? तुम्हारी अल्कोहल्स की थी। और दोनों ही क्या था? मेथड ऑफ डिस्टिंक्शन था बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स। इस पे हम लोगों ने लास्ट सेशन पे बात की थी। अब तीसरा मेथड है और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका नाम क्या है? ओजोनोलिसिस। ठीक है। अब क्वेश्चन हुआ तुम्हारा कि ये जो ओजोनोलिसिस है इसका मतलब क्या है तुम्हारा? ठीक। तो तुमने नॉर्मली रिएक्शन जैसे भी अल्कोहल पढ़ के आए हो, तो उसमें तुम लोग पढ़ के आए हो, देखा होगा तुम लोगों ने कि जो गिग्नार्ड रिएजेंट होता था वो एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता था और एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता था, जिसकी आप हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या मिलता था आपको? अल्कोहल मिलता था, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता था तुम्हारा? जब भी हम बात करते थे हाइड्रोलिसिस की, तो उसका सीधा सीधा मतलब होता था कि आप जो रिएक्शन करा रहे हो वो किससे करा रहे हो? H2O से। मतलब द रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स आर ट्रीटेड विद H2O। लाइकवाइज जैसे हाइड्रोलिसिस होता है तुम्हारा, हाइड्रोलिसिस में किससे रिएक्शन कराते हो? H2O से। ऐसे ही ओजोनोलिसिस में आप किससे रिएक्शन कराओगे? ओजोन से। अब ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। ओजोनोलिसिस मतलब जो भी रिएक्शन होने वाली है, अब उसमें जो मेन रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करने जा रहा है वो कौन है? तुम्हारा O3। तो एक चीज पता चली कि जो हमारा ओजोन होता है, पहला तो ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3। क्या होता है? O3। ऑक्सीजन का क्या होता है? 2 लग जाए तो क्या होगा? ऑक्सीजन। कहता है ओजोन की रिएक्शन कराओ। और जब ओजोन की रिएक्शन अब किससे कराएं? ओजोन की रिएक्शन कहता है अगर आप एल्कीन से कराते हो। किससे कराते हो? एल्कीन। एल्कीन मतलब कार्बन और कार्बन के बीच क्या होगा? दो कार्बन एटम्स के बीच क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। उसको आप क्या बोलोगे? एल्कीन। कहता है एल्कीन्स की रिएक्शन जब ओजोन से होती है तो क्या करता है? एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। अच्छा, उस इंटरमीडिएट कंपाउंड को क्या बोला गया? ओजोनाइड। पहली बात, जो एल्कीन्स होती है उनको आप पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। आपने देखा था अभी, जैसे आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा था, उसमें एक रिएक्शन आई थी हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन में भी रिएक्शन किससे हो रही थी? एल्कीन की। लेकिन ओजोन की जगह पर किससे रिएक्शन करा रहे थे आप? बोरेन से। ठीक। और एल्कीन्स की जब बोरेन से रिएक्शन करा रहे थे तो उसमें जो मीडियम था वो क्या था तुम्हारा? THF था, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। नॉर्मली आप क्या ले रहे थे? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। तो क्वेश्चन हुआ ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन क्यों लिया था? मैंने उसमें बताया था कि ये क्या होता है? एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है जो बेसिकली एल्कीन्स और एल्केन बोरेन्स के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसमें इंटरफेयर नहीं करता। लाइकवाइज जब आप एल्कीन्स की रिएक्शन किससे करा रहे हो? ओजोन से करा रहे हो, तब भी आपको क्या लेना होगा? एक इनर्ट सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ओजोनोलिसिस में जो मोस्ट कॉमनली आप सॉल्वेंट यूज करते हो वो कौन सा होता है तुम्हारा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा आप क्लोरोफॉर्म भी ले सकते हो, चाहो तो डाइक्लोरोमेथेन भी ले सकते हो, जो भी चाहो। लेकिन जो फ्रिक्वेंटली आप यूज करते हो, याद करने में भी जो इजी पड़ेगा वो उसमें सबसे इजी कौन सा होगा तुम्हारा? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कहता है एल्कीन्स की रिएक्शन कराओ ओजोन से, और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए? कार्बन टेट्राक्लोराइड की। ठीक। एल्कीन्स रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कहता है कि एक एडिशन प्रोडक्ट देंगे जिसको आप क्या बोलोगे? ओजोनाइड। अच्छा, ये ओजोनाइड क्या होता है? ओजोनाइड, एल्कीन्स और ओजोन जब मिलते हैं आपस में तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अगर टेम्परेचर मैनेज नहीं कर पाए तो ये ओजोनाइड क्या करता है? एक्सप्लोड कर जाता है। मतलब बहुत बड़ा आपको क्या मिलेगा? एक एक्सप्लोजन मिलेगा। तो इस एक्सप्लोजन से और इसके डिकम्पोजिशन से बचने के लिए आप इस रिएक्शन को क्या कराते हो? वेरी लो टेम्परेचर पे। कितने लो टेम्परेचर पे? लगभग लगभग -60 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री सेल्सियस, -60 टू -70। वेरी लो टेम्परेचर पे क्या होता है? जो एल्कीन होता है वो किससे रिएक्शन करेगा? ओजोन से। और क्या बनाएगा? ओजोनाइड। अच्छा, अब ये ओजोनाइड क्या होता है? ठीक। और कैसे एल्कीन्स और ओजोन की रिएक्शन हो रही है और कैसे आप इस ओजोनाइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाओगे?
अब एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं भाई, ओजोनाइड तो तुम्हारा क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। नॉर्मली ये क्या करेगा, हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो उस ब्लास्ट से बचने के लिए और उस ओजोनाइड से एल्डिहाइड कीटोन बनाने के लिए आप क्या करोगे, ठीक। तो ये सबको स्टडी करने के लिए आपने आपके टॉपिक में क्या इंक्लूड किया गया है, ओजोनोलिसिस। देखें ओजोनोलिसिस में एक्चुअल क्या होता है। कहते हैं एक एल्कीन लो तुम, मान लिया हमने मेरे पास क्या दो एल्कीन, एक एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक स्मॉलेस्ट एल्कीन क्या होगी, दो कार्बन की। कहता है इससे, अच्छा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। दो बॉन्ड्स डबल बॉन्ड ने सेटिस्फाई करा दिए, अब बचे दो बॉन्ड्स, तो वहां पर आके आने वाले ग्रुप्स क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करेंगे। कहता है मान लो कोई भी ग्रुप्स है, और पहले मान लेते हैं हाइड्रोजन, इसको सेटिस्फाई करते हैं। एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और वहां पर क्या आएगा, जो बचे दो बॉन्ड्स है उनको कौन सेटिस्फाई कर रहा है, उस वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। कहता है इसकी किससे रिएक्शन करा दो, ओजोन से। मीडियम कैसा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेते हैं। चाहो तो CH3 भी ले सकते हो यहाँ पर, चाहो तो CH2Cl2 भी ले सकते हो। टेम्परेचर क्या होगा, लगभग 200 केल्विन, ठीक। 200 केल्विन क्यों ले रहे हैं, अगर हाई टेम्परेचर पे होगा तो जो भी कंपाउंड बनेगा वो तुम्हें क्या कर देगा, खत्म कर देगा। खुद को बचाना चाहते हो, ओजोनाइड को बचाना चाहते हो, तो टेम्परेचर क्या रखना होगा, 200 केल्विन। चलो, अब ओजोन क्या करेगा, ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन है। अब ये दोनों तरफ से अटैक करेगा, जो ओजोन के ऑक्सीजन है वो क्या करेंगे, इस एल्कीन पे दोनों तरफ से अटैक करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। कहता है ऊपर एक ऑक्सीजन अटैक करेगा, लेकिन नीचे से कितने अटैक कर देंगे, 2 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन ऊपर वाले बॉन्ड को संभालेगा और 2 ऑक्सीजन नीचे वाले बॉन्ड को। एक ऑक्सीजन आया, उसने यहाँ पर अटैक किया, जैसे ही इसने इस ऊपर वाले बॉन्ड पे अटैक किया, उस बॉन्ड को खत्म करके इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इन दोनों कार्बन को अपने पास रख लिया। भाई ऑक्सीजन यहाँ पर आया, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा इस बॉन्ड को क्या करेगा, खत्म करेगा, और यहाँ पर क्या कर देगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। अभी भी देखो ये बॉन्ड बचा हुआ है, अभी एक ऑक्सीजन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, 2। तो वो 2 ऑक्सीजन कहाँ पर अटैक करेंगे, यहाँ पर, और इस बॉन्ड को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो ओवरऑल जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरीके। ये जो अजीब तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसी को क्या बोलते हो, ओजोनाइट। क्या बोलते हो, ओजोनाइट। ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड था, 3 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन ऊपर आएगा, 2 ऑक्सीजन नीचे, और दोनों ऊपर वाला ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खत्म करेगा, और नीचे वाले 2 ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खत्म कर देंगे। क्या बना, ओजोनाइट। अब कहता है इसमें थोड़ा सा जिंक पाउडर ऐड कर दो। ऊपर से तुमने क्या किया, जिंक पाउडर ऐड कर दिया। जैसे ही जिंक इस ओजोनाइट के कांटेक्ट में आएगा, ये इस ऑक्सीजन को खा जाएगा। ले आओ, आपने इसकी रिएक्शन जिंक मेटल से कराई, जिंक इस ओजोनाइट से कुछ नहीं छीनेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को गोल कर देगा, खत्म। और ऑक्सीजन को खत्म कैसे करेगा, ये बॉन्ड अलग टूटेंगे और ये बॉन्ड अलग टूटेंगे। जो ऑक्सीजन था वो किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड अलग हो गया। अब जरा ध्यान दो, देखो जिस समय ये जो एरो आई, इसने कितने बॉन्ड काट दिए, एक ये बॉन्ड काटा और एक ये वाला बॉन्ड। इस कार्बन का एक बॉन्ड खत्म हो गया, और इस ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड क्या हो गया, खत्म हो गया। दोनों कार्बन का भी एक बॉन्ड खत्म हुआ, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खत्म हुआ। दोनों के एक एक बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा, HCH डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप, इसी को क्या बोलते थे, कार्बोनिल ग्रुप बोलते थे। C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2। हमें तो सिर्फ एक चाहिए था, अगर एक हाइड्रोजन भी जुड़ा है तो पक्का ये क्या है, एल्डिहाइड। ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिससे दोनों हाइड्रोजन जुड़े हों, मतलब दो तरफ हाइड्रोजन जुड़े हों, उस एल्डिहाइड को क्या बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, HCHO। भाई कार्बोनिल ग्रुप था,
इसको जरा थोड़ा सा स्ट्रेट वे में लिख लो, यही तो लिखा हुआ, सी डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन से क्या है, दो हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड हो और उससे क्या है, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसी को तो क्या लिखते हो, सी एच ओ। एच सी एच ओ मतलब फॉर्मल्डिहाइड। तो ओजोनाइड का जब तुमने रिडक्शन कराया, तो रिडक्शन कराने पर क्या हुआ, एक एच सी एच ओ देखो लेफ्ट पोर्शन से बाहर निकलेगा, और एक एच सी एच ओ ये क्या होगा, तुम्हारा राइट पोर्शन से निकलेगा। तो टोटल एच सी एच ओ कितने मिलेंगे, दो, टू एच सी एच ओ। जो ऑक्सीजन था वो क्या हुआ, एज अ बाय प्रोडक्ट तुम्हारा अलग हो गया। ये क्या है तुम्हारा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। क्या बनेगा, टू एच सी एच ओ। ठीक, एक बार फिर से देख लो, अगर वो समझ में नहीं आया हो, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर देता हूँ। डबल बॉन्ड सी एच सी, डबल बॉन्ड का एक ऑक्सीजन, एक बॉन्ड हटेगा, ऊपर एक ऑक्सीजन आएगा, लेकिन नीचे वाले बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग कितने ऑक्सीजन आएंगे, दो। इनके जो ग्रुप्स थे वो जोड़ दो ऐसे ही। कहता जब जिंक आएगा तो ये जिंक क्या करेगा, इस बॉन्ड को इधर तोड़ेगा और इस बॉन्ड को इधर तोड़ेगा। इस कार्बन से पूछो कितने बॉन्ड कम हुए, एक इसका बॉन्ड कम हुआ और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम हुआ। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एक एक बॉन्ड खत्म हुए, ये कमी पूरी करने के लिए बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो एच सी एच ओ, ये क्या बना हुआ तुम्हारा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, एच सी डबल बॉन्ड हो एच। ऐसा कार्बन ग्रुप जिसके कार्बन से क्या हो, दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, उसी को क्या बोलते हो, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, कंजस्टेड फॉर्मेट में, एच सी ओ एच। भाई कार्बन ग्रुप का कार्बन और इससे क्या दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो उसी को क्या बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये क्या तुम्हारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तुमने एल्कीन यूज की और एल्कीन से क्या बना दिया, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा इस एल्कीन का नाम क्या होगा, जरा देखो, इस कार्बन के पास क्या है, CH2, बीच में डबल बॉन्ड, और इस कार्बन के पास भी क्या है, दो हाइड्रोजन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दो कार्बन को क्या बोलते हो, एथ, और बीच में डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलोगे, ईन, एथीन। तो एथीन से तुमने क्या बनाया, फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपने एथीन ली है, मतलब एक ऐसी एल्कीन जिसके कार्बन के पास सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ये पहला मेथड है, इसको नोट कर लीजिएगा, एथीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, एक ऐसा एल्कीन जिसके कार्बन से दोनों तरफ क्या जुड़े हुए हो, हाइड्रोजन जुड़े हुए हो, उसको आप क्या बोलोगे, एथीन। अब दूसरा देखो, मान लो हम नहीं चाहते कि मेरे एल्कीन के जो कार्बन है उनके पास सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन जुड़े, हम चाहते हैं कि हम एक तरफ एल्काइल जोड़े और एक तरफ क्या जोड़े, हाइड्रोजन जोड़े। ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। मान लो आपके पास क्या एल्कीन जरूरी है, एल्काइन भी आएगा, लेकिन अगर एल्डिहाइड की टोन बनाने हैं तो ओजोनोलिसिस किसकी करानी होगी, एल्कीन की। सी डबल बॉन्ड सी बना, कहता है दो बॉन्ड्स तो बचेंगे भाई, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दो इसके डबल बॉन्ड ने कम पूरे कर दिए, अभी भी दो बचे हैं। तो कहता है कि दो बॉन्ड्स में क्या करो, एक के पास अल्काइल दे दो और एक के पास क्या दे दो, H। इसको भी क्या करो, एक के पास अल्काइल दे दो और एक को क्या कर दो, H। अब हमने दोनों, अभी पहले एग्जांपल में क्या था, दोनों तरफ HH थे, लेकिन अब एक के पास अल्काइल और एक के पास हाइड्रोजन, एक के पास अल्काइल एक के पास हाइड्रोजन, करा दो ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस मतलब ऑक्सीजन से एडिशन। अच्छा, ओजोन से रिएक्शन क्या इतना इजी होगा, नहीं। कहता है क्या करना होगा, पहली चीज सॉल्वेंट तुम्हारा इनर्ट होना चाहिए, ले लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेम्परेचर
लगभग 200 केल्विन होना चाहिए। ओजोन क्या करेगा, तुरंत जैसे ही मौका देखा अल्कीन पे अटैक करेगा। एक ऑक्सीजन ऊपर से अटैक करेगा, 2 ऑक्सीजन नीचे से। तो एक सी यहाँ पर, एक सी यहाँ पर, इससे एक आर जुड़ा, एक एच जुड़ा, इससे एक आर जुड़ा और एक एच जुड़ा। कहता है अब जो इनके डबल बॉन्ड थे वो तो किसने बैलेंस कर दिए, ऑक्सीजन ने। लो, हो गया। अब ये क्या बना तुम्हारा, ओजोनाइड। इसको क्या बोलोगे, ओजोनाइड। अब ओजोनाइड का क्या करो, खात्मा करने के लिए तुम्हें किसको बुलाना होगा, जिंक को। जिंक क्या करेगा, इस पूरे ओजोनाइड में कुछ नहीं देखेगा, बस इसको मारेगा, ऑक्सीजन को। तो जिंक और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देंगे, जिंक का ऑक्साइड, मतलब जिंक ऑक्साइड। जैसे ही जिंक ने इस ऑक्सीजन को छीना, ये बॉन्ड यहां से टूटा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। फिर से आर सी एच, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड था, लेकिन जैसे ही ये जिंक इन दोनों बॉन्ड्स को तोड़ेगा, बीच में क्या डेवलप हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इस कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ कम हुआ और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहाँ पर कम हुआ। तो कार्बन का भी एक बॉन्ड खत्म हुआ, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड खत्म हुआ। उस कमी को पूरी करने के लिए बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। वैसे प्रोडक्ट जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, ठीक। लेकिन तुम्हें पता है, एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप या हाँ, ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसके कार्बन से एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको क्या बोलोगे, एल्डिहाइड। मतलब ये और कुछ नहीं, ये क्या लिखा है, RCHO। अगर लेफ्ट साइड RCHO मिल रहा है तो राइट साइड भी क्या मिलेगा, RCHO। मतलब RCHO कितने हैं तुम्हारे पास, दो, एक लेफ्ट से और एक राइट से। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, मान लो तुम चाहते हो कि हम नॉर्मली अल्काइल ग्रुप्स क्या होता है तुम्हारे जो यूज करते हो रिएक्शन में, मेथाइल एथाइल, CH3 ले लिया, तो क्या बनेगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, CH3। कोई चेंज नहीं, जैसा एथीन के साथ था बिल्कुल यही यहाँ पर भी है, CH3। तो RCHO की जगह इस बार क्या बचेगा, CH3 CHO, CH3 CHO। और इधर भी क्या बनेगा, एक और CH3 CHO। तो एक CH3 CHO लेफ्ट वाला, एक CH3 CHO राइट वाला, टोटल CH3 CHO कितने बन गए, 2 प्लस जिंक ऑक्साइड, उसको तो हमने एरो पर ही दिखा दिया, खत्म हो गया। तो अब इस एल्केन से तुमने क्या बना दिया, इस एल्डिहाइड, क्या ये एल्डिहाइड है, CHO दिख रहा, मतलब क्या होगा, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है, कॉमन नेम इसका याद कराया था, CH3 CHO क्या बोलते हो, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलोगे, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। तो आपको क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। तो एल्केन्स की जब ओजोनोलिसिस करोगे क्या मिलेगा, ओजोनाइड। उस ओजोनाइड का रिडक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एसिटल्डिहाइड। ये कौन है, दूसरा मेथड है। एक और आपने एल्डिहाइड बनाया। अगर फॉर्मल्डिहाइड बनाना था तो एथीन लिया था। अब एसिटल्डिहाइड इस एल्कीन से बना, इसको क्या बोलोगे, ध्यान से देखो। अगर इसको लिखना चाहो तो तुम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो कितने कार्बन है तुम्हारे पास, चार। चार को क्या बोलते हो, ब्यूट। और ब्यूट टू पे क्या है तुम्हारा, इन। इसको क्या बोलोगे, ब्यूट टू इन, ठीक। तो अगर एसिटल्डिहाइड बनाना है तो आपको किसकी ओजोनोलिसिस करानी पड़ेगी, ब्यूट टू इन से, ये भी लिख लेना। वैसे तुम ये स्ट्रक्चर याद रखना, अगर कार्बन एल्कीन के कार्बन से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हैं तो फॉर्मल्डिहाइड HCHO। अगर CH3CHO बनाना है तो ये। अब देखो जरा, मान लो हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो, हम कीटोन बनाना चाहते हैं, अब हम एल्डिहाइड बनाना ही नहीं चाहते। तो कहता है अगर तुम्हें कीटोन बनाना है तो एल्कीन्स के किसी भी साइड तुम्हें हाइड्रोजन नहीं लिखना होगा, ठीक। सिर्फ क्या जोड़ दो, एल्कीन्स के जो कार्बन है, इन कार्बन से सिर्फ क्या जोड़ो, एल्काइल ग्रुप जोड़ो। क्या जोड़ दो, एल्काइल ग्रुप। बहुत सही। अब देखो एल्कीन के दो कार्बन, और दोनों कार्बन के पास क्या है, दोनों वैलेंसीज कौन सेटिस्फाई कर रहा है, मेथाइल मेथाइल। मेथाइल मतलब एल्काइल ग्रुप। तो ओजोन रिएक्शन करेगा सेम, एक वो ऊपर और दो ऑक्सीजन नीचे। एक एडिशन प्रोडक्ट बना ओजोनाइड, उसका रिडक्शन कराया, इस बार H की जगह पर क्या होगा, CH3।
यहाँ पर भी H की जगह पर CH3, क्या बनेगा? CH3। जैसे ही आपने ओजोनाइड का रिडक्शन कराया, जिंक, जैसे ही जिंक आएगा, जिंक क्या करेगा? तुरंत हमला करेगा इस ऑक्सीजन पे। देखो मौका देखते ही ये 2 बॉन्ड तोड़ देगा। कितने बॉन्ड तोड़ेगा? सिर्फ 2 बॉन्ड तोड़ेगा, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। जैसे ही इस कार्बन का ये बॉन्ड खत्म हुआ, अब इसके पास एक की कमी हुई। इस ऑक्सीजन का जैसे ये बॉन्ड टूटा, इसके पास भी क्या हो गई? एक की कमी। अब ये कार्बन भी एक बॉन्ड चाह रहा और ये ऑक्सीजन भी एक बॉन्ड चाह रहा। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये दोनों आपस में ही क्या कर देंगे? बॉन्ड बना देंगे। क्या बना? CH3 CO CH3। एक ऐसा कार्बोनिल ग्रुप जिसके पास क्या हो? 2 एल्काइल ग्रुप हो, उसको क्या बोलोगे? कीटोन। क्या बोलोगे? कीटोन। और ऐसा कीटोन जिसमें कार्बोनिल ग्रुप से सिर्फ क्या हो? देखो स्ट्रक्चर कुछ इस बनेगा, ऐसा बनेगा CH3 CO CH3। जरा इसको उठा के सीधा कर दो तो कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा तुम्हें? कार्बोनिल ग्रुप। इस बार कार्बोनिल ग्रुप से कौन से 2 ग्रुप जुड़े हैं? एक CH3 लेफ्ट और एक CH3 राइट। तो CH3CO CH3। इसको क्या बोलोगे? एसीटोन। क्या सिर्फ एक CH3CO CH3 बनेगा? नहीं, एक लेफ्ट में बनेगा और एक राइट में। टोटल CH3CHO CH3 कितने, CO CH3 कितने बनेंगे आपके पास? 2। 2 CH3 CO CH3। इसको क्या पढ़ोगे? एसीटोन। क्या? एसीटोन। ठीक, इसको देखो। अब आपके पास ये तो तुम्हारा क्या हो गया? मान लो रिएक्शन हो गई ओजोनोलिसिस की। अगर पेपर में आएगा तो कोई भी एक रिएक्शन, मान लो जैसे एथेन वाली थी, वही दिखा दो। ओजोनोलिसिस जनरली थ्री थ्री मार्क्स का पूछा जाता है। नेम रिएक्शन, एज अ नेम रिएक्शन भी पूछा जाता था। गिव शॉर्ट नोट्स ऑन ओजोनोलिसिस, या हाउ विल यू कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन विद द हेल्प ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बना रहे हो? ठीक, तो जनरल मेथड है। तुरंत आप क्या करो? ओजोन से रिएक्शन करा दो। अगर कार्बन के दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो क्या बनेगा? अच्छा, वो दोनों तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनेगा। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स आ गए तो क्या बनेगा? कीटोन। अब ये तो एक बड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, तो अब पेपर में आ जाएगा। हम कैसे भाई, क्या ये हर समय स्ट्रक्चर ही बनाते घूमेंगे क्या? ठीक है, तो इसका क्या होता है, ट्रिक है तुम्हारे पास, जरा देखना। ये हटा दें सब। ये तो एग्जाम में अगर लिखने के लिए आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या रिएक्शन हो रही है। ठीक है, मान लो पेपर में आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 plus O3 gives O3 and in presence of zinc, ओजोन की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो ओजोन क्या करेगा? अब जैसे ही तुमने ओजोन और जिंक देखा, तुम समझ गए ये क्या है? ओजोनोलिसिस। भाई ओजोन क्या होगा? ऐड करके क्या बनाएगा? ओजोनाइड। और उस ओजोनाइड को तोड़ने के लिए किसका यूज कर दिया तुमने? जिंक का। तो कुछ ना करो, इस ऑक्सीजन को बीच से तोड़ दो, डबल बॉन्ड को। एक ऑक्सीजन इधर रखो और एक ऑक्सीजन इधर रखो, बस। ठीक, तुम देखो जैसे ही CH2 के पास O आएगा, CH2 और प्लस CH2, जरा इस हाइड्रोजन को बाहर निकाल दो, क्या बनेगा? HCHO प्लस HCHO। अगर मान लो तुम्हारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 होता, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? ओजोन से। कहता अब तोड़ दो फिर से बॉन्ड, एक ऑक्सीजन इसको और एक बॉन्ड ऑक्सीजन इसको, क्या बनेगा? CH3CHO 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 प्लस CH3CHO। मान लो कहते तुम बेंजीन का जरा ओजोनोलिसिस करो। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर जरा क्या होता है ये देखो तुम लोग। भाई CH
डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, फिर सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, 1 2 3। यही तो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता। करा दो रिएक्शन। प्लस O3 गिव्स जिंक H2O। कुछ नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ो सीधे। ऑक्सीजन एक इसको, एक ऑक्सीजन 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 इसको। जितने डबल बॉन्ड दिख रहे थे सब तोड़ तोड़ के बीच में तुमने क्या रख दिया, ऑक्सीजन। तो ये डबल बॉन्ड किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से। तो CHO, एक CHO लेफ्ट साइड मतलब ऊपर साइड और एक CHO नीचे साइड। तो एक CHO सिंगल बॉन्ड, देखो ये बॉन्ड तो टूटा नहीं है, तो ये CH और ये CH किससे, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, लेकिन इनके जो डबल बॉन्ड्स थे वहां पर कौन आ गया, O। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो एक पोर्शन ये मिला। इधर देखो CHO सिंगल बॉन्ड CHO, एक और CHO मिला, मतलब कितने हो गए, दो। जैसे ही आगे आए फिर देखा CHO और फिर सिंगल बॉन्ड CHO, तो टोटल CHO कितने मिले, तीन। बेंजीन की ओजोनोलिसिस करने पर तुम्हें क्या मिलता है, दो एल्डिहाइड ग्रुप सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हुए मिलते हैं। ये जरा नोट करके लिख लेना, ओजोनोलिसिस ऑफ बेंजीन। जब आप बेंजीन की ओजोनोलिसिस कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एक ऐसा कंपाउंड मिलता है जिसमें दो एल्डिहाइड ग्रुप किससे कनेक्ट होते हैं, सिंगल बॉन्ड से। इस कंपाउंड को बोलते हो ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हो, ग्लाइऑक्सल। याद रखना, अभी आगे जब एल्काइंस का पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। CHO सिंगल बॉन्ड CHO को क्या बोलते हो, ग्लाइऑक्सल। कब मिला, जब आपने किसकी ओजोनोलिसिस कराई, बेंजीन की। तो बेंजीन ओजोनोलिसिस का सीधा सिंपल फंडा याद रखना, कहीं भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिखे और ओजोन की रिएक्शन हो रही, बिना कुछ सोचे समझे डबल बॉन्ड के दो हिस्से करो, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के राइट साइड, बन गए प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आए, ज्यादा सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं है, सीधे डबल बॉन्ड के दो टुकड़े करो, एक इधर लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जैसे यहाँ पर CH3 CH डबल CHO, CH3 CHO, CHO 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 CHO, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा ओजोनोलिसिस का ट्रिक हो गया। मान लो एक और, जैसे तुमने अभी कहो एसीटोन बनाया था, एसीटोन बना के दिखाओ एक बार, कैसे बनेगा। भाई यही तो था तुम्हारा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कराओ ओजोन से रिएक्शन, ओजोन देखी। अच्छा सिर्फ ओजोन होता तो क्या बनता, एक ऑक्सीजन ऊपर आता फिर दो ऑक्सीजन नीचे आ जाते, लेकिन तुमने साथ में लिख रखा है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जिंक आ गया मतलब फाइनल प्रोडक्ट बनाना। फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा, CH3CO CH3 CH3CO CH3, कितने CH3CO CH3 मिले, खत्म। ठीक, तो ये क्या है तुम्हारा, मान लो कन्वर्जेंस में तुमसे पूछ रहा है एल्कीन्स की ओजोनोलिसिस कराओ, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है कि ब्यूटीन, या अब इसका आईपीसी नाम क्या होगा अगर हम पूछे तुमसे, तो काउंटिंग कहाँ से करो, 1 2 3 4, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटोइन, ठीक है, 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटोइन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 2,3 डाइमेथाइल ब्यूटोइन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स, अब तुम परेशान हो, तुम्हें तो नाम ही नहीं पता। तो ये याद रखना थोड़ा, यही गिने चुने जो तुमने बोर्ड में एग्जांपल्स देखे हैं यही तुम्हें मिलेंगे। बहुत ही रेयर है कि तुमसे कोई हायर लेवल का एग्जांपल पूछा जाए, ठीक है। तो ये सिंपल याद रखना, कहीं भी डबल बॉन्ड दिखे तुम उसको क्या करोगे, ब्रेक कर दोगे, क्या मिलेगा, दोनों साइड ऑक्सीजन, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड तो मान लो समझ में आ गया, नहीं आया एक बार फिर से वीडियो रिपीट करके देखना, आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या करोगे, ठीक। कहता है ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे अभी तुमने एल्कीन्स में देखा डबल बॉन्ड में ओजोन की रिएक्शन हुई, ओजोनाइड बना, और ओजोनाइड का जैसे ही रिडक्शन किया तुम्हें क्या मिला था, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्कीन आया, एल्कीन से तुमने क्या किया, ओजोन बनाया, ओजोन की रिएक्शन कराई, ओजोनाइड बना, ओजोनाइड का रिडक्शन कराया, तुम्हें क्या मिल गया, एल्डिहाइड या कीटोन।
अगर कार्बोनिल मान लो एल्कीन है, एल्कीन के दोनों तरफ तुम्हें कहीं भी एक साइड हाइड्रोजन दिख रहा तो पक्का क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन एल्कीन का जो कार्बन है उससे कहीं भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, सिर्फ क्या जुड़े हैं, कार्बन कार्बन जुड़े हैं, तो वो क्या देगा, कीटोन। अब कहता है अगर तुम्हारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो जिंक रिडक्शन करने के बाद डायरेक्ट तुम्हें कार्बनिक कंपाउंड नहीं देगा, ठीक। इस बार तुम्हें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिड होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इन केस ऑफ अल्काइंस, ये भी याद रखना, एल्डिहाइड कीटोन बना लिए, अब ये किसके पढ़ रहे हो, एसिड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, और सब किससे हो रहे हैं, ओजोनोलिसिस के। बार बार नहीं बताना, वैसे होना क्या चाहिए था, एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड कीटोन, लेकिन अब ये क्या है, कॉमन टॉपिक है, जुड़ा हुआ है, तो इसमें ही क्या जोड़ लो, एसिड वाला टर्म भी जोड़ दो। तो कहता है इन केस ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या दिख रहा था, ट्रिपल बॉन्ड्स। कहता है अगर एल्काइंस की तुम ओजोनोलिसिस कर रहोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वी गेट एसिड। हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एसिड। कैसे एसिड मिल रहा है ये भी देख लो। चलो, जैसे एल्कीन था, दो कार्बन का एल्कीन उठाया था, ऐसे ही एल्काइन भी क्या उठा लो, दो कार्बन के एल्काइन उठा लो। एक कार्बन जिनके बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, दो कार्बन जिनके बीच क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलोगे, एल्काइन। अब कार्बन के पास होने कितने बॉन्ड चाहिए थे, चार, लेकिन है कितने, तीन, बचे कितने की, एक एक की कमी है, वो क्या होगा, हाइड्रोजन पूरी कर देगा। करा दो ओजोनोलिसिस, ओजोन से रिएक्शन कराया, वही पुराना खेल, CCl4, टेम्परेचर 200 केल्विन, खुद को और इस दुनिया को सलामत रखने के लिए टेम्परेचर कितना लेना हो, 200 केल्विन। ओजोन क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, ओजोन अटैक किया, HC। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली चीज है, जब डबल बॉन्ड था तो एक ऑक्सीजन ऊपर से अटैक कर रहा था और दो ऑक्सीजन नीचे वाले से अटैक कर रहे थे, तो एक बॉन्ड ऊपर वाले को एक ऑक्सीजन संभाल ले रहा था, नीचे वाले को कितने ऑक्सीजन संभाल रहे थे, दो ऑक्सीजन। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड आ गए, तीन। फिर से ओजोन तो तुमने एक ही लिया, एक ऑक्सीजन क्या करेगा, ऊपर भेजेगा और दो ऑक्सीजन नीचे, ऊपर वाला इस बॉन्ड को संभालेगा, नीचे वाला इस बॉन्ड को। अब इसको कौन संभालेगा, ये अभी भी क्या रहेगा, आजाद, इसको कोई नहीं छू पाएगा, ठीक। तो जब एल्काइंस की तुम ओजोनोलिसिस कराते हो तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्या चेंज आएगा, सब कुछ वही रहेगा, HCH O, सिंगल बॉन्ड O। लेकिन जब डबल बॉन्ड था तो बीच में कोई बॉन्ड नहीं, लेकिन जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये बीच वाला बॉन्ड अभी भी क्या रहेगा, सलामत। क्यों, क्योंकि भाई ऊपर वाले बॉन्ड के लिए ये ऑक्सीजन था, नीचे वाले बॉन्ड के लिए दो ऑक्सीजन थे, लेकिन इसके लिए तो कोई आ ही नहीं पाया, ये क्या हो गया, तुम्हारा सेफ हो गया। अब जरा ओजोन बुलाओ और उसको जिंक को बुलाओ, जिंक फिर वही अपना पुराना रवैया, क्या करेगा, एक ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ेगा और एक नीचे वाला बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। लेकिन ध्यान देना, बॉन्ड सिर्फ यही बाहर वाले तोड़ पाएगा, जिंक जो बॉन्ड्स तोड़ रहा है वो सिर्फ कौन से तोड़ेगा, जो आउटर है, एक ये जो बाहर दिख रहा है और एक ये जो बाहर है, भीतर वाला जो बॉन्ड है वो अभी भी क्या रहेगा, सेफ। अच्छा देखो, फिर से कार्बन का एक बॉन्ड इधर कम हुआ, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर कम हुआ, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H। जिंक ने क्या किया, ऑक्सीजन को अटैक किया, तो जिंक तो भाई उसको क्या ऑक्सीजन से मतलब है, पूरी दुनिया क्या कर रही, नहीं मतलब, जिंक क्या करेगा, सिर्फ ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, खत्म कर दिया। ये क्या बन गया, ये तो बहुत ही अजीब है, पहली बार देख रहे हो ये तो, है ना। अभी ठीक पीछे इसके रिएक्शन में बताया, ये कौन सा ग्रुप है तुम्हारा, CHO, और ये भी क्या है तुम्हारा, CHO। इसी को तो ग्लाइऑक्सल बोलते हो, क्या बोलोगे, ग्लाइऑक्सल। तो CHO और CHO अगर सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो उसको क्या बोलोगे, ग्लाइऑक्सल, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बना वो कुछ और नहीं है तुम्हारा, क्या बोलोगे, ग्लाइऑक्सल, क्या बोलोगे आप, ग्लाइऑक्सल। और कहता है इस ग्लाइऑक्सल का क्या करा दो, रिडक्शन करा दो, क्या करा दो, और सॉरी, ऑक्सीडेशन कराओ। अभी तुमने क्या करा है, रिडक्शन, अब कहता है इसका क्या करा दो, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या करो, H2O2 को बुला लो, किसको बुलाओ, H2O2। H2O2 क्या करेगा, अब इस बॉन्ड को ठिकाने लगा देगा, किसको ठिकाने लगाएगा, इस सिंगल, ये बहुत देर से हंस रहा था, ठीक है।
अब इसको खत्म करने के लिए तुमने किसको बुलाया, H2O2 को, आया, इसके क्या किए, दो टुकड़े किए, एक OH इसको दिया और एक OH इसको दिया। बात क्लियर। तो इस सिंगल बॉन्ड से क्या टकराएगा, OH, और इस सिंगल बॉन्ड से भी क्या टकराएगा, OH। तो जो तुम्हारा नेट स्ट्रक्चर बना H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH प्लस OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है तुम्हारा, ये C डबल OH, इसको क्या बोलोगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एक्चुअली में जैसे तुम ये लिखते हो C डबल बॉन्ड OH को लिखते हो CHO, ऐसे ही C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH को लिखते हो C डबल OH, क्या लिखोगे, C डबल OH। तो हमने देखा कि C डबल बॉन्ड एक ऐसा कार्बन ग्रुप जिससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, एक ऐसा कार्बन ग्रुप जिससे एक साइड क्या जुड़ गया, हाइड्रोक्सी। अब ये क्या बन जाएगा, एसिड, क्या बनेगा, एसिड। हम इसको क्या लिख सकते हैं, H C डबल OH प्लस H C डबल OH, तो HC डबल OH प्लस HC डबल OH मतलब 2HC डबल OH। जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 2HC डबल OH। इसको क्या बोलते हो, नाम याद रखना, फॉर्मिक एसिड। क्या बोलोगे, फॉर्मिक एसिड। इसको नोट कर लो। अब कह दो मेरा मन नहीं कर रहा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर CH3 लगाया जाए, क्यों बार बार हाइड्रोजन ही लगा रहे हो, हाँ, चलो लगा दो CH3, एक CH3 लेफ्ट साइड और एक CH3 राइट साइड। क्या कुछ फर्क पड़ा, क्या ये एल्काइन से एल्कीन हो गया, नहीं, अभी भी ट्रिपल बॉन्ड, भाई हम तो क्या ट्रिपल बॉन्ड को देख रहे थे, इन दोनों से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, लगा दिया है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड मतलब एल्काइन, पूरा सेम वही स्ट्रक्चर, बस H की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर CH3। फिर जिंक को बुलाया, ऑक्सीजन को ले गया, दो बॉन्ड टूटे, H की जगह CH3, CH3, H2O2 ले आए, इस बार क्या बनेगा, CH3 C डबल O OH, ध्यान देना, इस बार क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड से क्या टकराएगा, OH, और यहाँ पर भी C से क्या टकराया, OH डबल बॉन्ड O CH3। तो अभी बताया कि इसको क्या लिखते हो, C डबल O H, और इधर क्या है तुम्हारा CH3, CH3 C डबल OH एक साइड, और ये भी क्या है CH3 C डबल OH। ध्यान देना, अगर H होता तो ये CHO हो जाता, एल्डिहाइड, लेकिन OH है तो ये क्या होगा, C डबल OH। HC डबल OH था तो फॉर्मिक, CH3 C डबल OH है तो एसिटिक एसिड, क्या बनेगा, इस बार प्रोडक्ट क्या बन गया तुम्हारा, एसिटिक एसिड, 2CH3 C डबल OH। बात क्लियर है। तो ओजोनोलिसिस क्या है, एक ऐसा मेथड है जिससे आप एल्डिहाइड्स भी बना सकते हो, कीटोन्स भी बना सकते हो और एसिड्स भी बना सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए आपको ओजोन की रिएक्शन एल्कीन से करानी पड़ेगी, और एसिड्स के लिए आपको ओजोन की रिएक्शन एल्काइन से करानी पड़ेगी। अगर जो कार्बन है एल्काइंस का उससे एक भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, लेकिन अगर उससे सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हैं तो आपको क्या मिलेगा, एसिड। ठीक है, इस एसिड का नाम क्या बताया तुम्हें, एसिटिक एसिड, क्या बोलोगे, एसिटिक एसिड। तो ये क्या था तुम्हारा, ओजोनोलिसिस था। ठीक है, एल्काइंस, ये क्या है तुम्हारा, एल्काइन। अच्छा, इस एल्काइन का नाम क्या बोलोगे, 1 2 3 4, ब्यूट टू आइन, क्या बोलोगे, ब्यूट टू आइन। तो ब्यूट टू आइन की ओजोनोलिसिस कराओगे, क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। ठीक, तो जरा ये ध्यान रखिएगा, एल्कीन्स ले रहे हो, एल्कीन्स के कार्बन के अगल बगल सिर्फ हाइड्रोजन थे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्काइंस ले रहे हो और एल्काइंस के अगल बगल हाइड्रोजन है तो आपको क्या मिलेगा, एसिड्स। ठीक है,
एल्काइंस में चाहे हाइड्रोजन हो अगल बगल या ना हो, आपको सिर्फ प्रोडक्ट क्या मिलेगा एसिड। लेकिन एल्कीन्स के केस में थोड़ा सा क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है प्रोडक्ट, याद रखिएगा ये। तो ये क्या है, ओजोनोलिसिस। नोट्स बनाते चलना, बाकी कॉमन सेंस तो है तुम लोगों में थोड़ा बहुत, शायद नहीं है, पता नहीं। तो ये क्या था तुम्हारा ओजोनोलिसिस। तो एक बहुत बड़ा तुम्हारा ये टॉपिक था, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, रिएक्शंस में आएगा, डायरेक्टली भी पूछा जाता है व्हाट इज ओजोनोलिसिस, थ्योरेटिकल में भी याद रखिएगा। अब फोर्थ पॉइंट आता है तुम्हारा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। क्या है तुम्हारा, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। छोटी सी रिएक्शन है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कहता है क्या करो, हाइड्रेशन अभी बताया था, जैसे ओजोनोलिसिस था या हाइड्रोलिसिस था, तो आप किसकी रिएक्शन कराते थे, ओजोनोलिसिस में ओजोन से और हाइड्रोलिसिस में H2O से। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या था, हाइड्रा वर्ड आ रहा था, हाइड्रा, हाइड्रा मीन्स H2O, हाइड्रा से ही क्या बना है तुम्हारा हाइड्रो। अगेन यहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, हाइड्रा, मतलब इस रिएक्शन में किसका इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं H2O का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, वो H2O खेल किसके साथ रहा, एल्काइन के साथ। किसके साथ खेल रहा, एल्काइन के साथ। तो यहाँ पर फिर से उठाओ एक एल्काइन, देखो उसमें होता क्या एक्चुअली में। कहता है तुम एल्काइंस की, एल्काइंस मतलब सी और सी के बीच क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस एल्काइन के साथ क्या जोड़ना चाहते हो तुम, H2O जोड़ना चाहते हो, अच्छी बात है। अभी तुमने एल्कोहल्स में पढ़ा था, एल्कीन्स को क्या करो, पानी में रख दो और थोड़ा सा क्या कर दो, एसिड ऐड कर दो, तुरंत ये H2O उछल के कहाँ पर आएगा, इसके पास, और क्या बनेगा, OH। किसी के पास, वैसे उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। यहाँ दोनों के पास बराबर है, किसी को भी OH दे दो, किसी को भी H दे दो। मैंने H2O को तोड़ा, H प्लस OH माइनस में, OH माइनस इसके पास भेजा और H प्लस इसके पास भेजा, ये क्या हो गया, CH2OH। और इस CH2 के पास एक H और आ जाएगा तो क्या बनेगा, CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तुरंत क्या हो गया, एडिशन हो गया। मतलब एल्कीन्स में तुम्हें वेट करना ही नहीं पड़ा, एल्कीन्स की जैसे ही आप क्या करोगे, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराओगे, आपको वो तुरंत क्या दे देगा, अल्कोहल दे देगा। यही चीज जब तुम एल्काइंस के लिए करने पहुंचे, किसके साथ करने पहुंचे, एल्काइंस। एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच है ट्रिपल बॉन्ड। जब तुमने एल्काइंस की H2O से रिएक्शन कराई तो एल्काइंस ने H2O से रिएक्शन करने से मना कर दिया। कहता है ये रिएक्शन भले ही तुम कितना भी एसिड डाल रहे हो, ये H2O से एडिशन नहीं करा रहा। अब दिक्कत हो गई, हमें तो क्या करना था, हाइड्रेशन कराना था, और हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, H2O को ऐड कराना। तुमने क्या ले रखा है, डाइल्यूट H2SO4 भी ले रखा है, मान लो H2SO4 भी है तुम्हारे पास, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। यहाँ पर तो क्या, थोड़ा सा दो तीन बूंद तुमने एसिड की डाली, तुरंत H2O उछल के कहाँ पर आ गया, एल्कीन पे। लेकिन एल्काइंस पे जब तुमने H2O की रिएक्शन कराई, एल्काइंस को फर्क नहीं पड़ रहा। अब तुम्हें क्या बुलाना पड़ेगा, एक कैटलिस्ट। तो ध्यान रखना, जब भी एल्काइंस का तुम हाइड्रेशन कराते हो, तुम्हें क्या जरूरत पड़ेगी, एक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। वो कैटलिस्ट कौन होता है, HgSO4। क्या होता है, HgSO4। इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं, HgSO4 1% H2SO4, या यहाँ पर H2SO4 की जगह लिख लेते हैं डाइल्यूट H2SO4। तो समझ जाना ये कुछ नहीं है, बस HgSO4 डाइल्यूट H2SO4, ये तुम्हें डराने के लिए इतना बड़ा नाम लिखा जाता है, कुछ नहीं होता। ये सिर्फ क्या है, इस H2O को बनाने के लिए आए हैं, भैया इसके साथ क्या कर लो, रिएक्शन कर लो। H2SO4 भाई एल्कीन्स में रिएक्शन करा रहा था तो इसको तो लाना ही पड़ेगा। HgSO4 स्पेशल है, बिना इसके क्या करेगा, ये भी इसको कुछ नहीं कर पाएगा। दोनों जब मिलकर इसको आंख दिखाएंगे, ये उछल के कहाँ पर गिरेगा, इस एल्काइन पे गिरेगा। देखो H2 टूटेगा, H प्लस और OH माइनस, OH माइनस को वहां भेजो जहां पर हाइड्रोजन कम है,
एक ये कार्बन है तुम्हारे पास, एक ये कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन एक, इसके पास हाइड्रोजन एक, किसके पास कम है? दोनों भिखारी हैं, एक ही एक, किसी को भी दे दो फर्क नहीं पड़ता भाई भाई। ओएच वाले ने क्या किया, इसके पास अटैक किया। अच्छा, अगर इस पे अटैक करेंगे तो क्या ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा? जरा अटैच करके देखो। तुमने मान लो इसी ट्रिपल बॉन्ड में एक के पास OH जोड़ दिया और एक के पास क्या जोड़ दिया, H। चलो जोड़ दिया, लेकिन ध्यान दो जरा कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई है, बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। हमने पढ़ा कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर तुम्हें OH को और H को इस बॉन्ड से तो मतलब जोड़ना है कार्बन से, तो इनका एक बॉन्ड क्या करना होगा, खत्म। ठीक, जैसे ही H और OH इस पे अटैक करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड क्या बन जाएगा तुम्हारा, डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड होता था वो किस पे बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अटैक कराओ, HC, इसको तुमने H दे दिया और इसको क्या कर दिया, OH दे दिया। इसी को अगर खोल के लिखें तो क्या बनेगा, हम लिख सकते हैं इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो गए, दो, तो डायरेक्ट लिख दें CH2 डबल बॉन्ड COH H। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो इसको क्या बोलोगे, अच्छा डबल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलोगे, इन। OH है मतलब एल्कोहल है, और एल्कोहल्स का सफिक्स क्या होता है, ऑल। इन ऑल दोनों एक साथ आ गए तो इसको क्या बोलोगे, इनॉल। क्या बोलोगे, इनॉल। जब तुमने अल्काइंस की हाइड्रोलिसिस कराई तो तुम्हें एकदम विचित्र तरीके का कंपाउंड मिला, इसको क्या बोला तुमने, इनॉल। कहता है ये ठीक नहीं है थोड़ा, इनॉल समझे में नहीं आ रहा, ना तो अल्कोहल है ना एल्कीन है। ठीक, अब ये कंपाउंड खुद में शर्मिंदा है, ये खुद को ही क्या करेगा, बदल लेगा, ये किसी को नहीं बुलाएगा। अब इसको एहसास हुआ, अरे कुछ कमी है मुझमें, ये OH क्या करेगा, अपना एक H पहले थोड़ा सा इधर करेगा, और ये डबल बॉन्ड, ये पहले इस H को भगाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने पास रख के कहेगा ऐसा घूम के आओ। जैसे ही ये टूटेगा इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस, और इसके ऊपर माइनस। ठीक, अगर इसके ऊपर माइनस है तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस। इस कार्बन ने भी क्या किया, देख रहा कि मेरे पास दो डबल बॉन्ड है, चलो एक को तोड़ के देखते हैं। फालतू में इसने क्या किया, अपना एक बॉन्ड तोड़ दिया, जैसे ही तोड़ा इसके ऊपर प्लस और इसके पास माइनस। अब देखो, इस माइनस की इस प्लस से लड़ाई हो गई, ये H प्लस क्या हो गया, अब बाहर घूमेगा। अब ये H प्लस बाहर घूम रहा, प्लस के पास आया, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ही इस माइनस के आसपास दिखेगा तुरंत क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये H प्लस घूम के कहां पर पहुंचा, इस CH2 के पास। इस CH2 के पास कितने हाइड्रोजन थे, ऑलरेडी दो थे, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, अब कितने हाइड्रोजन हो गए, तीन, CH3। बॉन्ड टूट चुका है, डबल बॉन्ड अब किस में बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, C। H पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ C पर प्लस है और ऑक्सीजन पर माइनस, ये प्लस माइनस आपस में क्या बना देंगे, पहले एक बॉन्ड था लेकिन एक प्लस माइनस होने से बॉन्ड और बन गया। अरे ये क्या बन गया, CHO, यही तो एल्डिहाइड है। कौन सा एल्डिहाइड है, HCHO होता तो फॉर्मल्डिहाइड, CH3CHO है तो एसिटल्डिहाइड। क्या बोलोगे इसको, चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो ये लिख लो, जो भी चाहो अच्छा लगे। ठीक है, ये लिख लो, ज्यादा अच्छा लग रहा, CH3CHO, इसी को क्या बोलोगे, एसिटल डिहाइड। अरे एल्डिहाइड मिल गया, सोचा नहीं था, चलो बढ़िया। तो एल्काइंस की रिएक्शन जब H2O से कराई गई किसके साथ, मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट H2SO4 के साथ, एक अजीब सा कंपाउंड बना जिसको तुमने क्या बोला, इनॉल। अच्छा, इसको क्या करो, कहीं शॉर्ट में लिख लो, इसकी रिएक्शंस को इस तरीके से ना लिखना। अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, तुम क्या करो, इनॉल को डायरेक्टली फॉर्मूला फॉर्मेट में लिखो, CH, इधर क्या है H, डबल बॉन्ड CHOH। अब थोड़ा अच्छा लग रहा, इनॉल, और इनॉल से सीधे क्या बना दो, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ना समझ में आया तो वही लिख लेना जो तुम्हें अच्छा लगे, चाहो तो ये लिख लो, चाहो तो जो पहला लिखा था वो वाला लिख लेना। ठीक है, तो बोलोगे अभी भी इनॉल, डबल बॉन्ड इन, अल्कोहल ऑल, इनॉल, इनॉल से क्या बन रहा, एल्डिहाइड। ठीक,
चलो एक तुम करके देख लो। फिर से बार बार हाइड्रोजन लग रहा, अल्काइन नहीं लगा सकते क्या? चलो लगा लो। CH3 C CH3 प्लस H2O। करो जलवा दिखाओ। H2O क्या करेगा? अटैक करेगा, एक पे H और एक पे OH। किसी को भी दे दो जिसको तुम्हारी इच्छा हो। दे दिया। फिर से क्या होगा? ये H तो क्या रहेगा? ऐसे ही रहेगा। ये बॉन्ड टूटेगा और इस OH का एक H टूटेगा। इस पर क्या आएगा? माइनस, और इस पर प्लस। ये बॉन्ड भी क्या करेगा? जबरदस्ती तोड़ देगा। प्लस माइनस, प्लस घूम के कहाँ पर आएगा? इसके पास। तो CH2 CH3 क्या बनेगा? प्रोडक्ट CH3 सिंगल बॉन्ड C, एक H था, एक H और आ गया, क्या बना? CH2। डबल बॉन्ड किसमें टूट गया? सिंगल बॉन्ड में C। अच्छा, प्लस माइनस CO, क्या बोलोगे? CH3। अरे इस कंपाउंड का आईपीसी नाम बोलो, क्या लिखोगे? 1 2 3 4 ब्यूट ब्यूटेन 2 ऑन। इसको क्या बोलोगे? ब्यूटेन 2 ऑन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है तुम्हारी आईपीसी। अच्छा, अगर एसीटोन बनाना होगा तो क्या करोगे? एक साइड H जोड़ दो, एक साइड C जोड़ दो। अगर यहीं पर क्या होता, मान लो ये दूसरा एग्जांपल था तुम्हारा। ठीक है, सब कंप्लीट होते जा रहे हैं, ध्यान देना। ये क्या है तुम्हारा? कीटोन। क्या बोलोगे? कीटोन। अच्छा, एक तरफ क्या कर दो? H जोड़ दो। क्या जोड़ दें? H। अब क्या बनेगा? CH3C। हाँ, इसमें क्या होगा? खेल होगा। चलो देखो, HgSO4 ने जैसे इसको आंख दिखाई, टूटा है H प्लस OH माइनस में। OH माइनस इस पे अटैक करने चलेगा। अब वो कार्बन ढूंढेगा जो एकदम दिखा रही हो, जिसके पास हाइड्रोजन बिल्कुल भी ना हो। इसके पास एक, इसके पास अरे कुछ नहीं। तो इस बार OH कहाँ पर अटैक करेगा? यहाँ पर ना अटैक करके कहाँ पर अटैक करेगा? इसके पास। तो CH3COH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H था ही। अब यहाँ पर और क्या आ जाएगा? एक H और आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H। तो H प्लस OH माइनस में टूटा, OH कहाँ पर आ गया? इसके पास। H इसके पास आ गया। कराओ टॉटोमेरिस। फिर से क्या होगा? ये वो अपना क्या करेगा? H को इधर रखेगा, फालतू है। समझ में नहीं आ रहा क्या बना, है ना? तो ऑक्सीजन क्या करेगा? खुद में सुधार लाएगा। इस पे प्लस और इस पे माइनस। ये प्लस माइनस। अच्छा, इसको भी चैन नहीं पड़ेगा। अगर इस पे माइनस है तो अब ये खुद पे क्या लाएगा? प्लस। ये प्लस और ये माइनस। ठीक, जैसे ही माइनस आया, ये H क्या करेगा? अटैक करके कहाँ पर आएगा? इस माइनस के पास। अब ये क्या बन जाएगा? CH3। तो CH3C। अच्छा, ये प्लस माइनस आपस में क्या बना देंगे? बॉन्ड। एक बॉन्ड था ही, एक बॉन्ड और आ गया, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड टूट चुका है तो क्या बनेगा? C। इसके पास दो हाइड्रोजन थे, एक और आ गया तो क्या बना? CH3। अरे ये क्या बन गया? एसीटोन। तो इनॉल से तुमने क्या बनाया? एसीटोन। याद रखना। ठीक, तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो जनरल फार्मूला लिख सकते हो। क्या लिखोगे? CH3C सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H। इनॉल से क्या बना तुम्हारा? कीटोन। क्या बनेगा? कीटोन। तो इनोल से क्या बन गया? कीटोन। तो ये क्या थे तुम्हारे? दो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे, बहुत भयानक है, इनको याद रखना। समझ में नहीं आएंगे, अगर थोड़ा सा ये मिसअंडरस्टैंड करोगे तो इसको समझ लेना। ये अल्काइन है, अल्काइन से क्या बन रहा है तुम्हारा? कीटोन। तो अल्काइन से तुम क्या बना सकते हो? एल्डिहाइड भी बना सकते हो एज वेल एज कीटोन। बस करना क्या होगा? अल्काइन के जो कार्बन है, अगर इनके पास H जोड़ दोगे दोनों तरफ तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों तरफ क्या कर दोगे? एल्काइल ग्रुप्स जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। एसीटोन बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया? एक तरफ एल्काइल रखा और एक तरफ हाइड्रोजन रखा।
इसका नाम क्या रखोगे? अच्छा काउंटिंग क्या करोगे? 1 2 3, 3 को क्या बोलते हो? प्रॉप, और 1 पे क्या? आइन। तो प्रॉप 1 आइन, क्या बोलोगे? प्रॉप 1 आइन। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी जो ना समझ में आए वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में।